नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई में 1 जुलाई की तारीख काफी अहम है। कोर्ट में जज की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दिल्ली की एक अदालत महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना आदेश 1 जुलाई को सुनाएगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा है कि यह एक लंबा आरोप पत्र है और उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी है। उन्होंने अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले पहलवानों की ओर से दायर यहां पर एक आवेदन को भी खारिज कर दिया है, और पूरे मामले पर उनका कहना है कि ये लंबा आरोप पत्र है, इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए और 1 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा पूरे मामले पर। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 जुलाई को ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली पुलिस ने भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। ये यहाँ पर ब्रजभूषण के मामले से खबर आ रही है दोस्तों सामने निकल के। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है विपक्षी एकता को लेकर के। शिमला नहीं, अब बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। शरद पवार ने बड़ा खुलासा कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की अगली बैठक 10 जुलाई को शिमला में होनी थी, पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने नए बदलाव की घोषणा की है। शरद पवार ने बताया है कि विपक्षी दलों के नेताओं की अगली बैठक 13 जुलाई और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में सभी प्रमुख दलों ने एकजुट होकर के 2024 की जंग लड़ने पर सहमति जताई थी, और अब इस बैठक को लेकर के खबर आ रही है कि इसमें बदलाव किया गया है और अब ये बैठक शिमला की जगह बेंगलुरु में होगी। अगली बैठक में जहां विपक्षी दलों के नेता के नाम पर मंथन होगा, वहीं कई और मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी। इसके साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कहा है कि पटना में 23 जून को ही विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी पूरी तरह से बेचैन नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि अगली बैठक में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है संयुक्त विपक्ष की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई पार्टियां कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार तो पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो उनको कोई भी आपत्ति नहीं है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई। आप लोगों के अनुसार किस नेता को विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट होना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के राज्यपाल ने पहले मंत्री को बर्खास्त किया, विरोध के बाद कहा आदेश यहां पर वापस लिया जाता है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में देर रात स्टालिन सरकार और राज्यपाल के बीच में राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। पहले तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने अप्रत्याशित तौर पर बिना एम.के. स्टालिन कैबिनेट की सलाह लिए ही जेल में बंद मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया, लेकिन बाद में जब डीएमके की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई तो राजभवन ने कदम पीछे हटा लिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने कहा कि राज्य सरकार को राजभवन से सूचना मिली है कि राज्यपाल का बर्खास्तगी आदेश कानूनी सलाह के लिए लंबित है, और इस पूरे मामले पर विपक्ष की तरफ से यहां पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने कहा है कि राज्यपाल दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा है कि राज्यपाल को हक ही नहीं है किसी मंत्री को बर्खास्त करने का। यह यहां पर दोस्तों इस समय की बड़ी खबर थी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। विपक्षी एकता में आई पहली अड़चन, राहुल गांधी ने लगभग कर दी है दूर। अध्यादेश विवाद पर केजरीवाल का समर्थन कर सकती है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी का भाजपा को बड़ा झटका।
कांग्रेस पार्टी ने एक अहम बैठक की है जिसमें चर्चा दिल्ली के अध्यादेश विवाद पर की गई है। उस बैठक को लेकर के बताया जा रहा है कि पार्टी ने फैसला किया है कि अध्यादेश विवाद पर केजरीवाल सरकार का समर्थन किया जा सकता है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है किसी भी अध्यादेश को पारित कराने के लिए, लेकिन राज्यसभा के अंदर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसीलिए यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात भी कर चुके हैं, जिसको लेकर के उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन किया राज्यसभा में तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है, जो कि सीधे तौर पर हार होगी भाजपा की राज्यसभा में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के घोटालों पर कांग्रेस ने बनाई है एमपी फाइल्स। पीएम मोदी को भेजेगी बीजेपी सरकार में हुए घोटालों की पूरी सीरीज। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चले। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में हुए तमाम घोटालों को लेकर के एमपी फाइल्स नाम की एक वेब सीरीज तैयार की है। इस वेब सीरीज की सीडी प्रधानमंत्री को भेजे जाने की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जबलपुर आना हुआ और उन्होंने यहां पर राज्य की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया था। यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी के 220 महीनों के शासनकाल में 225 घोटाले हुए हैं। राज्य की कांग्रेस इकाई ने इन्हीं 225 घोटालों पर वेब सीरीज तैयार कर दी है। यह वेब सीरीज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं ने मिलकर के तैयार की है और अब इस पूरी वेब सीरीज की सीडी पीएम मोदी को भेजी जाएगी, कहना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी जनता को गारंटी देगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के साथ में तमाम नेताओं की चर्चा हुई है। खबर बताते चलें, कांग्रेस ने तेलंगाना में भी चुनाव में सफल हो चुके फार्मूले के साथ लड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक में ही चुनावी सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी राज्य तेलंगाना में भी गारंटी देने का फैसला किया है। बताते चलें, इसी साल के आखिर में राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक की है। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्य प्रभारी माणिक राव ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और राज्य के सीनियर नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे ने नेताओं से कहा है कि वे आपस में चर्चा करें और लोगों से भी फीडबैक लें कि चुनाव से पहले क्या गारंटी का वादा किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने तेलंगाना के नेताओं से यह भी कहा है कि वे एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बिल्कुल भी ना बोलें, बल्कि पार्टी मंच पर अपनी बात रखें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और तमाम दिग्गज नेताओं की मीटिंग हुई है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।